तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। प्रश्न, स्वर्ग लोक को विशाल कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, स्वर्गादि लोकों के विस्तार का, वहां की भोग्य वस्तु का, भोग प्रकारों का, भोग्य वस्तुओं की सुख रूपता का और भोगने योग्य शारीरिक तथा मानसिक शक्ति और परमायु आदि सभी का विविध प्रकार का परिमाण मृत्यु लोक की अपेक्षा कहीं विशद है और महान है, इसीलिए उसको विशाल कहा गया है। प्रश्न, पुण्यों का अक्षय होना और मृत्यु लोक को प्राप्त होना ये क्या है? उत्तर, जिन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए जीव को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उन पुण्य कर्मों के फल का भोग समाप्त हो जाना ही उनका क्षय हो जाना है और उस स्वर्ग विषयक पुण्य फल की समाप्ति होते ही दूसरे बचे हुए पुण्य पापों का भोग करने के लिए पुनः मृत्यु लोक में गिराया जाना ही मृत्यु लोक को प्राप्त होना है। प्रश्न, त्रैधर्मम पद किस धर्म का वाचक है और उसका आश्रय लेना क्या है? उत्तर, ऋग यजु साम इन तीनों वेदों में जो स्वर्ग की प्राप्ति के उपाय भूत धर्म बतलाए गए हैं उनका वाचक त्रैधर्मम पद है। स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप उन धर्मों का यथाविधि पालन करना और स्वर्ग सुख को ही सबसे बढ़कर प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना त्रैधर्म का आश्रय लेना है। भगवान के स्वरूप तत्व को न जानने वाले सकाम मनुष्य अनन्य चित्त से भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, भोग कामना के वश में होकर उपर्युक्त धर्म का आश्रय लेते हैं। इसी कारण उनके कर्मों का फल अनित्य होता है और इसीलिए उन्हें फिर मर्त्य लोक में लौटना पड़ता है। किंतु जो पुरुष स्वर्ग सुख प्रदान करने वाले इन धर्मों का आश्रय छोड़कर एकमात्र भगवान के शरण हो जाते हैं, वे साक्षात भगवान को प्राप्त करके सब बंधनों से सर्वथा छूट जाते हैं। इसलिए उन कृतकृत्य पुरुषों का फिर से जगत में जन्म नहीं होता। प्रश्न, काम कामा पद का क्या अर्थ है? यह किन पुरुषों का विशेषण है तथा गतागत को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, काम सांसारिक भोगों का नाम है और इन भोगों की कामना करने वाले मनुष्य के लिए काम कामा पद का प्रयोग हुआ है। यह उपर्युक्त स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप वेद विहित सकाम कर्म और उपासना का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों का विशेषण है और ऐसे मनुष्यों का जो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार नीचे और ऊंचे योनियों में भटकते रहना है, वही गतागत को प्राप्त होना है। संबंध, पहले 2 श्लोकों में यज्ञ द्वारा देवताओं का पूजन करने वाले सकामी मनुष्यों के देव पूजन का फल आवागमन बतलाकर अब भगवान
उनसे भिन्न अपने अनन्य प्रेमी निष्काम भक्तों की उपासना का फल, उनका योगक्षेम बहन करना बतलाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। प्रश्न, अनन्या पद से भक्तों का विशेषण कैसे है? उत्तर, जिनका संसार के समस्त भोगों से प्रेम हटकर केवल मात्र भगवान में ही अटल और अचल प्रेम हो गया है, भगवान का वियोग जिनके लिए असह्य है, जिनका भगवान से भिन्न दूसरा कोई भी उपास्य देव नहीं है और जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति और परम प्रेमास्पद मानते हैं, ऐसे अनन्य प्रेमी एकनिष्ठ भक्तों का विशेषण अनन्याः पद है। प्रश्न, यहाँ माम पद किसका वाचक है और उनका चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजन करना क्या है? उत्तर, यहाँ माम पद सगुण भगवान पुरुषोत्तम का वाचक है। उनके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझकर चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और एकांत में साधन करते सब समय निरंतर अविच्छिन्न रूप से उनका चिंतन करते हुए उन्हीं की आज्ञानुसार निष्काम भाव से उन्हीं की प्रसन्नता के लिए चेष्टा करते रहना, यही उनका चिंतन करते हुए भजन करना है। प्रश्न, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले भक्तों का योगक्षेम वहन करना क्या है? उत्तर, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम है। अतः भगवान की प्राप्ति के लिए जो साधन उन्हें प्राप्त है, सब प्रकार के विघ्न बाधाओं से बचाकर उनकी रक्षा करना और जिस साधन में कमी है उसकी पूर्ति करके स्वयं प्राप्ति करा देना, यही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम चलाना है। भक्त प्रहलाद का जीवन इसका सुंदर उदाहरण है। हिरण्यकशिपु द्वारा उसके साधन में बड़े बड़े विघ्न उपस्थित किए जाने पर भी सब प्रकार से भगवान ने उसकी रक्षा करके अंत में उसे अपनी प्राप्ति करवा दी। प्रश्न, भगवान साधन संबंधी योगक्षेम का वहन करते हैं, ये तो ठीक ही है, परंतु क्या जीवन निर्वाह उपयोगी लौकिक योगक्षेम का भी वे वहन करते हैं? उत्तर, जब संपूर्ण विश्व के छोटे बड़े अनंत जीवों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं, कोई बचता है या नहीं बचता है इस बात की परवाह न करके जब स्वाभाविक ही परम सुहृद भाव से समस्त विश्व के योगक्षेम का सारा भार भगवान ने उठा रखा है, तब अनन्य भक्त का जीवन भार वे उठा ले, इसमें तो कहना ही क्या है। बात यह है कि जो अनन्य भक्त नित्य निरंतर केवल भगवान के चिंतन में ही लगे रहते हैं, भगवान को छोड़कर किसी दूसरे विषय की कुछ भी परवाह नहीं करते, ऐसे नित्याभियुक्त भक्तों की सारी देखभाल भगवान ही करते हैं। जैसे मातृपरायण छोटा शिशु केवल माता को ही जानता है, उनकी कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी रक्षा होनी चाहिए,
और उसे कब किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, इस बात को वह कभी कोई चिंता ही नहीं करता। माता ही ये ध्यान रखती है कि इसकी कौन कौन सी वस्तुएं संभाल कर रखनी चाहिए। माता ही ये विचार करती है कि इसके लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी, और माता ही उन वस्तुओं की रक्षा करती है तथा ठीक समय पर उसके लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती है। इसी प्रकार नित्याभियुक्त अनन्य भक्त के जीवन में लौकिक या पारलौकिक किस किस वस्तु की रक्षा आवश्यक है और किस किस वस्तु की प्राप्ति आवश्यक है, इसका निश्चय भी भगवान करते हैं और उन प्राप्त वस्तुओं की रक्षा तथा अप्राप्त की प्राप्ति भी भगवान ही करा देते हैं। जो मातृपरायण बालक माता की देख रेख में होता है, माता जैसे उस बच्चे का बुद्धि की ओर ध्यान न देकर जिसका उसमें वास्तविक हित होता है वही करती है, उससे भी बहुत बढ़कर भगवान भी अपने भक्त का जिसमें यथार्थ हित होता है वही करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए कब किस वस्तु की आवश्यकता होगी और किन किन वस्तुओं की रक्षा आवश्यक है, इसका निश्चय भगवान ही करते हैं और भगवान का निश्चय कल्याण से ओतप्रोत होता है और भगवान ही रक्षा तथा प्राप्ति का भार वहन करते हैं। लौकिक पारमार्थिक का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा न अमुक वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति का प्रश्न है। जिन वस्तुओं के प्राप्त होने में या रहने में मनुष्य भगवान को भूलकर विषय भोगों में फंस जाता है, जिनसे वस्तुतः उसके योगक्षेम की हानि होती है, उसका प्राप्त न होना और न रहना ही सच्चे योगक्षेम की प्राप्ति है। तथा जिन वस्तुओं के न होने से, जिनकी रक्षा न होने से भगवान की स्मृति में बाधा पहुंचती है और इसलिए उसका वास्तविक कल्याण के साथ योग होने में तथा कल्याण की रक्षा होने में बाधा उपस्थित होती है, उनके प्राप्त होने और सुरक्षित रहने में ही सच्चा योगक्षेम है। अनन्य नित्याभियुक्त भक्त के वास्तविक कल्याण का और सच्चे योगक्षेम का भार भगवान वहन करते हैं। इसका तात्पर्य यही है, उसका कल्याण के साथ योग किन वस्तुओं की प्राप्ति में और किन के संरक्षण में है, इस बात पर लक्ष्य रखते हुए भगवान ही स्वयं उनकी प्राप्ति कराते हैं और भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं, चाहे वे लौकिक हों या साधन संबंधी। इससे यह निश्चय समझना चाहिए कि जो मनुष्य भगवान के ही परायण होकर अनन्य चित्त से उनका प्रेम पूर्वक निरंतर स्मरण करते हुए ही सब काम करते हैं, अन्य किसी भी विषय की कामना अपेक्षा और चिंता नहीं करते, उनके जीवन निर्वाह का सारा भार भी भगवान पर रहता है। वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम सुहृद भगवान अपने भक्त का सब प्रकार का योगक्षेम चलाते हैं, इसलिए उसमें कभी भूल नहीं होती और उसका विपरीत परिणाम नहीं हो सकता। भगवान का चलाया हुआ योगक्षेम बहुत ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद देने वाला होता है और भक्त को बहुत शीघ्र भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात कराने में परम सहायक होता है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ भगवत स्वरूप की प्राप्ति और क्षेम का अर्थ उस भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले साधनों की रक्षा किया गया है। संबंध पूर्व श्लोकों में भगवान ने समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया, फिर यज्ञों द्वारा की जाने वाली देव पूजा को
प्रकारांतर से अपनी पूजा बताकर उसका फल आवागमन के चक्र में पड़ना और अपने अनन्य भक्त की उपासना का फल उसे अपनी प्राप्ति करा देना कैसे बताया? इस पर कहते हैं, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। प्रश्न, श्रद्धयान्विता का क्या अभिप्राय है तथा यहाँ इस विशेषण का प्रयोग किस लिए किया गया है? उत्तर, वेद शास्त्रों में वर्णित देवता उनकी उपासना और स्वर्गादि की प्राप्ति रूप उसके फल पर जिनका आदर पूर्वक दृढ़ विश्वास हो उनको यहाँ श्रद्धान्विता कहा है। और इस विशेषण का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि जो बिना श्रद्धा के दंभ पूर्वक यज्ञादि कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं वे इस श्रेणी में नहीं आ सकते। उनकी गणना तो आसुरी प्रकृति में है। प्रश्न, ऐसे मनुष्यों का अन्य देवताओं की पूजा करना क्या है और वह भगवान की अविधि पूर्वक पूजा क्यों है? उत्तर, जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना अन्य देवताओं की पूजा करना है। समस्त देवता भी भगवान के ही अंगभूत हैं, भगवान ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट है। इस तत्व को न जानकर उन देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से जो उनकी पूजा करना है यही भगवान की अविधि पूर्वक पूजा है। प्रश्न, अन्य देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा किस प्रकार की जा सकती है और उसका क्या फल है? उत्तर, अन्य देवता भी भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप है ऐसा समझकर भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है और उसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। राजा रंतिदेव ने अतिथि और अभ्यागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है, उनकी यह सेवा विधि पूर्वक भगवान की सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। इस तत्व को समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा प्रेम पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती तो भगवान की है, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और परमेश्वर महेश्वर है और भगवान ही सर्वरूप है। तथापि भाव की न्यूनता के कारण वह भगवान की विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती, इसलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति न होकर
स्वर्ग प्राप्ति ही होता है। भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण फल में इतना महान भेद हो जाता है। संबंध अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है। ये कहकर के अब वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित क्यों रहते हैं, इसका स्पष्ट रूप से निरूपण करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूं, परंतु वे मुझ परमात्मा को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और प्रभु कैसे हैं? उत्तर, ये सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजादि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवता हैं, सब भगवान के ही तो अंग हैं। अतः भगवान ही उन सब के आत्मा है। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञादि कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग्य नियम में चलाते हैं। वे ही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं, उन सब के नियंता हैं। इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर है। प्रश्न, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? उत्तर, तू यहाँ परंतु के अर्थ में है। अभिप्राय यह है कि ऐसा होते हुए भी वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते, यह उनकी कैसी अज्ञता है। प्रश्न, यहाँ ते पद किन मनुष्यों को लक्ष्य करता है तथा उनका भगवान को तत्व से नहीं जानना क्या है? उत्तर, यहाँ ते पद पूर्व श्लोक में वर्णित प्रकार से अन्य देवताओं की पूजा द्वारा अविधि पूर्वक भगवान की पूजा करने वाले सकाम मनुष्यों को लक्ष्य करता है तथा 16वें से 19वें श्लोक तक भगवान के गुण प्रभाव सहित जिस स्वरूप का वर्णन हुआ है, उसको न जानने के कारण भगवान को सब यज्ञों के भोक्ता और समस्त लोकों के महान ईश्वर न समझना, यही उनको तत्व से न जानना है। प्रश्न, अतः पद का क्या अभिप्राय है और उसके साथ च्यवंती क्रिया का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, अतः पद हेतुवाचक है। इसके साथ च्यवंती क्रिया के प्रयोग का यहाँ ये अभिप्राय है कि इसी कारण अर्थात भगवान को तत्व से न जानने के कारण ही वे मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप अत्यंत उत्तम फल से वंचित रहकर स्वर्ग प्राप्ति रूप अल्प फल के भागी होते हैं और आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। संबंध, भगवान के भक्त आवागमन को प्राप्त नहीं होते और अन्य देवताओं के उपासक आवागमन को प्राप्त होते हैं। इसका क्या कारण है? इस जिज्ञासा पर उपास्य के स्वरूप और उपासक के भाव से उपासना के फल में भेद होने का नियम बतलाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं।
इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रश्न, देवव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका देवों को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, देवताओं की पूजा करना, उनकी पूजा के लिए बतलाए हुए नियमों का पालन करना, उनके निमित्त यज्ञादि का अनुष्ठान करना, उनके मंत्र का जप करना और उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना इत्यादि सभी बातें देवताओं के व्रत हैं। इनका पालन करने वाले मनुष्यों का वाचक देवव्रता पद है। ऐसे मनुष्यों को अपनी उपासना के फलस्वरूप जो उन देवताओं के लोकों की, उनके सदृश भोगों की अथवा उनके जैसे रूप की प्राप्ति होती है, वही देवों को प्राप्त होना है। प्रश्न, तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में तो देव पूजन को कल्याण में हेतु बताया है और यहाँ 20, 21 और 24वें में उसका फल अनित्य स्वर्ग की प्राप्ति एवं आवागमन के चक्र में पड़ना बतलाया है। इस भेद का क्या कारण है? उत्तर, तीसरे और चौथे अध्यायों में निष्काम भाव से देव पूजन करने का विषय है। इस कारण उसका फल परम कल्याण बतलाया गया है, क्योंकि निष्काम भाव से की हुई देव पूजा अंतःकरण की शुद्धि में हेतु होने से उसका फल परम कल्याण ही होता है। किंतु यहाँ सकाम भाव से की जाने वाली देव पूजा का प्रकरण है, अतः इसका फल उन देवताओं की प्राप्ति तक ही बतलाया जा सकता है। वे अधिक से अधिक उन उपास्य देवताओं की आयु पर्यंत स्वर्गादि लोकों में रह सकते हैं, अतः उनका पुनरागमन निश्चित है। प्रश्न, पितृव्रता पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका पितरों को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, पितरों के लिए यथाविधि श्राद्ध तर्पण करना, उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, हवन करना, जप करना, पाठ पूजा करना, उनके लिए शास्त्र में बतलाए हुए व्रत और नियमों का भली भांति पालन करना आदि पितरों के व्रत है और इन सब के पालन करने वालों का वाचक पितृव्रता पद है। जो मनुष्य सकाम भाव से इन व्रतों का पालन करते हैं, वे मरने के बाद पितृलोक में जाते हैं और वहां जाकर उन पितरों के जैसे स्वरूप को प्राप्त करके उनके जैसे भोग भोगते हैं। यही पितरों को प्राप्त होना है। यह भी अधिक से अधिक दिव्य पितरों की आयु पर्यंत ही वहां रह सकते हैं। अंत में इनका भी पुनरागमन होता है। यहाँ देव और पितरों की पूजा का निषेध नहीं समझना चाहिए। देव पूजा, पितृ पूजा तो यथाविधि अपने अपने वर्णाश्रम के अधिकार के अनुसार सबको अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु वह पूजा यदि सकाम भाव से होती है तो अपना अधिक से अधिक फल देकर नष्ट हो जाती है, और यदि कर्तव्य बुद्धि से भगवत आज्ञा मानकर या भगवत पूजा समझकर की जाती है तो वह भगवत प्राप्ति रूप महान फल में कारण होती है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि देव पितृकर्म तो अवश्य करें, परंतु इनमें निष्काम भाव लाने का प्रयत्न करें। प्रश्न, भूतेज्या पद किन मनुष्यों का वाचक है और उनका भूतों को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जो प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं, उनकी पूजा के नियमों का पालन करते हैं, उनके लिए हवन या दान आदि जो भी कुछ करते हैं, उनका वाचक भूतेज्या पद है। ऐसे मनुष्यों का जो उन भूत प्रेत आदि के समान रूप भोग आदि को प्राप्त होना है, वही उनको प्राप्त होना है। भूत प्रेतों की पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फल देने वाली है।
इसलिए उसको नहीं करना चाहिए। प्रश्न, यहाँ मध्याजिनय पद किनका वाचक है और उनका भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, जो पुरुष भगवान के सगुण निराकार अथवा साकार किसी भी रूप का सेवन, पूजन और भजन ध्यान आदि करते हैं, समस्त कर्म उनके अर्पण करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, गुणानुवाद सुनते हैं और गाते हैं, और इसी प्रकार भगवान की भक्ति विषयक विविध भांति के साधन करते हैं, उनका वाचक यहाँ मध्याजिनय पद है। और उनका भगवान के दिव्य लोकों में जाना, भगवान के समीप रहना, उनके जैसे दिव्य रूप को प्राप्त होना अथवा उनमें लीन हो जाना, यही भगवान को प्राप्त होना है। प्रश्न, इस वाक्य में अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, अपि पद से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे निराकार साकार किसी भी रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला मुझको प्राप्त होता है। इसमें तो कहना ही क्या है, किंतु सकाम भाव से भी उपासना करने वाला भी मुझे प्राप्त होता है। संबंध, भगवान की भक्ति का भगवत प्राप्ति रूप महान फल होने पर भी उसके साधन में कोई कठिनता नहीं है, बल्कि उसका साधन बहुत ही सुगम है। यही बात दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। प्रश्न, यह पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि किसी भी वर्ण, आश्रम और जाति का कोई भी मनुष्य पत्र पुष्प फल जल आदि मेरे अर्पण कर सकता है। बल रूप धन आयु जाति गुण और विद्या आदि के कारण मेरी किसी में भेद बुद्धि नहीं है। अवश्य अर्पण करने वाले का भाव विदुर और शबरी आदि के भांति सर्वथा शुद्ध और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। प्रश्न, पूजा की अनेक सामग्रियों में से केवल पत्र पुष्प फल और जल के ही नाम लेने का क्या अभिप्राय है और इन सब का भक्ति पूर्वक भगवान को अर्पण करना क्या है? उत्तर, यहाँ पत्र पुष्प फल और जल का नाम लेकर ये भाव दिखलाया गया है कि जो वस्तु साधारण मनुष्यों को बिना किसी परिश्रम, हिंसा और व्यय के अनायास ही मिल सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु भगवान के अर्पण की जा सकती है। भगवान पूर्ण काम होने के कारण वस्तु के भूखे नहीं है, उनको तो केवल प्रेम की आवश्यकता है। मुझ जैसे साधारण से साधारण मनुष्य द्वारा अर्पण की हुई छोटी वस्तु भी भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी कैसी महत्ता है। इस भाव से भावित होकर प्रेम विमल चित्त से किसी भी वस्तु को भगवान के समर्पण करना, उसे भक्ति पूर्वक भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न, प्रयतात्मनः पद का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो उसे प्रयतात्मा कहते हैं। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अर्पण करने वाले का भाव शुद्ध न हो तो बाहर से चाहे कितने ही शिष्टाचार के साथ
चाहे जितनी उत्तम से उत्तम सामग्री मुझे अर्पण की जाए, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करता। मैंने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार करके भाव शुद्ध होने के कारण विदुर के घर पर जाकर प्रेम पूर्वक भोजन किया। सुदामा के चिवरों का बड़ी रुचि के साथ भोग लगाया। द्रौपदी की बटलोई में बचे हुए पत्ते को खाकर विश्व को तृप्त कर दिया। गजेंद्र द्वारा अर्पण किए हुए पुष्प को स्वयं वहां पहुंचकर स्वीकार किया। शबरी की कुटिया पर जाकर उसके दिए हुए फलों का भोग लगाया और रंतदेव के जल को स्वीकार करके उसे कृतार्थ किया। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त की प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तु को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इन भक्तों का विशेषतः इस प्रसंग से संबंध रखने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण क्रमशः इस प्रकार है। विदुर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके जब पांडवों ने दुर्योधन से अपने राज्य की मांग की, तब दुर्योधन ने राज्य देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के यहाँ गए। बाहरी शिष्टाचार दिखलाए जाने के लिए दुर्योधन ने उनके स्वागत की बड़ी भारी तैयारी कर ली थी। जब भोजन के लिए कहा तो भगवान ने अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन के कारण पूछने पर भगवान ने कहा, भोजन 2 प्रकार से किया जाता है, या तो जहाँ प्रेम हो वहाँ जो कुछ भी मिले बड़े आनंद से खा लिया जाता है, या जब भूख के मारे प्राण जाते हो तब चाहे जिस भाव से जो कुछ भी मिले उसी से उदर पूर्ति करनी पड़ती है। यहाँ दोनों ही बात नहीं है। प्रेम तो आप में नहीं है और भूखों में नहीं मरता। संप्रीति भोज्यान्यन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रिय से राजन न चैवापद गता वयम। इतना कहकर भगवान बिना ही बुलाए भक्त विदुर के घर चल दिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वाल्मीकि आदि बड़े बूढ़े लोगों ने विदुर के घर जाकर श्री कृष्ण से अपने अपने घर चलने के लिए भी अनुरोध किया, परंतु भगवान किसी के यहाँ नहीं गए और उन्होंने विदुर जी के घर पर ही उनके अत्यंत प्रेम से दिए हुए पदार्थों का भोग लगाकर उन्हें कृतार्थ किया। दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, यह प्रसिद्ध है ही। दूसरा सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र के बाल्यकाल के सखा थे। दोनों उज्जैन में सांदीपनी महाराज के घर एक साथ ही पढ़े थे। सुदामा वेद वेदता विषयों से विरक्त, शांत और जितेंद्रिय थे। विद्या पढ़ चुकने पर दोनों सखा अपने अपने घर चले गए। सुदामा बड़े गरीब थे। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार कई दिनों तक इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन नहीं हुए। भूख के मारे बिचारी ब्राह्मणी का मुख सूख गया। बच्चों की दशा देखकर उसकी छाती भर आई। वह जानती थी कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे स्वामी के सखा हैं। उसने डर से कांपते कांपते पति को सब हालत सुनाकर द्वारिका जाने के लिए अनुरोध किया। वह पति के निष्काम भाव को भी जानती थी। इससे उसने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ कि आपको धन की रत्ती भर भी चाह नहीं है, परंतु धन बिना गृहस्थ का निर्वाह होना बड़ा कठिन है। अतएव मेरी समझ से आपको अपने प्रिय मित्र के पास जाना ही आवश्यक और उचित लगता है। सुदामा ने सोचा कि ब्राह्मणी दुखों से घबराकर धन के लिए मुझे वहां भेजना चाहती है। उन्हें इस कार्य के लिए मित्र के घर जाने में बड़ा संकोच हुआ। वे कहने लगे, पगली क्या तू धन के लिए मुझे वहां भेजती है?
क्या ब्राह्मण कभी धन की इच्छा किया करते हैं? अपना तो काम भगवान का भजन ही करना है। भूख लगने पर भीख मांग ही सकते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, ये तो ठीक ही है, परंतु यहाँ भीख भी तो नसीब नहीं हो रही है। मेरे फटे चिथड़े और भूख से छटपटाते बच्चों के मुंह की ओर तो देखिए। मुझे धन नहीं चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाकर राज्य या लक्ष्मी मांगे। अपनी इस दीन दशा में एक बार वहां जाकर आप उनसे मिल तो आइए। सुदामा ने जाने में बहुत आनाकानी की, परंतु अंत में यह विचार कर कि चलो इसी बहाने श्री कृष्णचंद्र के दुर्लभ दर्शन का परम लाभ मिलेगा, चलो चलते हैं। सुदामा ने जाने का निश्चय कर लिया, परंतु खाली हाथ कैसे जाए। उन्होंने स्त्री से कहा, हे कल्याणी, यदि कुछ भेंट देने योग्य सामग्री घर में हो तो लाओ। पति की बात तो ठीक थी, परंतु वह बेचारी क्या देती। घर में अन्न की कणी भी तो नहीं थी। ब्राह्मणी चुप हो गई, परंतु आखिर यह सोचकर कि कुछ दिए बिना सुदामा जी जाएंगे ही नहीं, वह बड़े संकोच से पड़ोसिन के पास गई। आशा तो नहीं थी, परंतु पड़ोसिन ने दया करके 4 मुट्ठी चिवड़े उसे दे दिए। ब्राह्मणी ने उसको एक मैले कुचेले फटे चिथड़े में बांधकर श्री कृष्ण के भेंट के लिए पति को दे दिया। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे। पूछते पूछते भगवान के महलों के दरवाजे पर गए। यहाँ पर कविवर नरोत्तम जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, द्वारपाल सुदामा जी को आदर से वहीं बैठाकर संवाद देने प्रभु के पास गया और वहां जाकर उसने कहा, शीस पगान जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसे कहीं गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान सुदामा शब्द सुनते ही सारी सुध बुध भूल गए और हड़बड़ा कर उठे। मुकुट वहीं रह गया, पीतांबर कहीं गिर पड़ा, पादुका भी नहीं पहन पाए और दौड़े द्वार पर। भगवान ने दूर से ही सुदामा का बुरा हाल देखकर कहा, ऐसी बिहाल दिवाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि जोए, हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतेन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। परात का पानी छूने की भी आवश्यकता नहीं हुई। सरकार ने अपनी आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पद पखार डाले और उन्हें छाती से चिपटा लिया। तदनंतर भगवान उन्हें आदर सहित महल में ले गए और वहां अपने दिव्य पलंग पर बैठाया तथा स्वयं अपने हाथों से पूजन की सामग्री का संग्रह कर अपने हाथों से उनके चरणों को धोकर उस जल को स्वयं त्रिलोकी पावन होते हुए भी अपने मस्तक पर धारण किया। तदनंतर भगवान ने प्रिय मित्र के शरीर में दिव्य गंध युक्त चंदन अगर कुमकुम लगाया और सुगंधित धूप दीप आदि से पूजन करके उन्हें दिव्य भोजन कराया, पान सुपारी दी। ब्राह्मण का शरीर अत्यंत मलिन और क्षीण था। देह भर में स्थान स्थान पर नसें निकली हुई थी। वे एक फटा पुराना कपड़ा पहने हुए थे, परंतु भगवान के प्रिय सखा होने के नाते साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार। रुक्मणी जी अपनी सखी देवियों सहित रत्न दंड युक्त व्यजन
चामर हाथों में लिए परम दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मण की बड़ी चाव से सेवा पूजा करने लगी। भगवान श्री कृष्ण सुदामा का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कपन की मनोहर बातें करने लगे। कुछ देर बाद भगवान ने अपने प्रिय मित्र की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए हंसकर कहा कि भाई, तुम मेरे लिए कुछ भेंट भी लाए हो। भक्तों की प्रेम पूर्वक दी हुई जरा सी वस्तु को भी मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूँ। अभक्त के द्वारा दी हुई अपार सामग्री भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितमश्नामि प्रयतात्मनः। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 81वां अध्याय और 4था श्लोक। भगवान के इतना कहने पर भी सुदामा चिवरों की पोटली भगवान को नहीं दे सके। भगवान की अतुल राज संपत्ति और वैभव देखकर उन्हें चिवरा देने में सुदामा को बड़ी लज्जा हुई। तब सब प्राणियों के अंतर की बात जानने वाले हरि ने ब्राह्मण के आने का कारण समझकर विचार किया कि ये मेरा निष्काम भक्त और प्रिय सखा है। इसने धन की कामना से पहले भी कभी मेरा भजन नहीं किया और न अब भी इसे किसी तरह की कामना है, परंतु वो अपनी पतिव्रता पत्नी की प्रार्थना से मेरे पास आया है। अतएव इसे मैं वह भोग और मोक्ष रूप संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यूं विचार करके भगवान ने ये क्या है कहकर जल्दी से सुदामा के बगल में दबी हुई चिवरों की पोटली जबरदस्ती खींच ली। पुराना कपड़ा फट गया, पोटली खुल गई, चिवड़े चारों ओर बिखर गए। भगवान बड़े प्रेम से कहने लगे, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीणनम सखे तर्पयन्त्यंग में विश्व में ते पृथुक तंडुला। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 81वां अध्याय 9वां श्लोक। हे सखे, आपके द्वारा लाया हुआ ये चिवरा का उपहार मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। ये चिवरे मुझको और मेरे साथ ही समस्त विश्व को तृप्त कर देंगे। यूं कहकर भगवान उन बिखरे हुए चिवरों को बीन बीन कर उन्हें चबाने लगे। भक्त के प्रेम पूर्वक लाए हुए उपहार का इस प्रकार भोग लगाकर भगवान ने अपने अतुलनीय प्रेम का परिचय दिया। कुछ दिन बड़े आनंद पूर्वक वहां रहकर सुदामा अपने घर लौटे। इधर घर का रूपांतरण हो गया। भगवान की लीला से टूटी मड़ैया स्वर्ण महल के रूप में परिणत हो चुकी थी। सुदामा ने भगवान की लीला समझकर इसे स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन का धन्य है मेरे सखा ऐसे है कि याचक को बिना बताए गुप्त रूप से सब कुछ देकर उसका मनोरथ पूर्ण करते हैं। परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर में वही श्री कृष्ण मेरे सूर्य सखा तथा मित्र हो और मैं उनका अनन्य भक्त रहूं। मैं इस संपत्ति को नहीं चाहता। मुझको तो प्रत्येक जन्म में उन सर्वगुण संपन्न भगवान की विशुद्ध भक्ति और उनके भक्तों का पवित्र संग मिलता रहे। वे दया करके ही धन नहीं दिया करते,
क्योंकि धन के गर्व से धनवानों का अधः पतन हो जाता है। इसलिए वे अपने अदूरदर्शी भक्त को संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य नहीं देते। सुदामा आजीवन अनासक्त भाव से घर में रहे और उन्होंने अपना सब समय भगवान के भजन में ही बिताया। द्रौपदी, पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खल मंडली अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ जाकर भी अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पी कर सुख से आराम कर रही हो, उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से ये सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न मिलेगा नहीं। इससे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्यक वन में जा पहुंचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा जी वहां जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वे नहाने के लिए नदी तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से दीन बंधु श्री कृष्ण के सिवा उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा तथैव संकटाद अस्मान् मामुद्धर्तुं यार्हसि। महाभारत वन पर्व 263वां अध्याय 16वां श्लोक। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुष्ट दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही तुम्हें इस विपत्ति से मुझे उबारना चाहिए। उस समय भगवान द्वारिका में रुक्मिणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति सुनते ही उसे संकट में जान भक्तवत्सल भगवान रुक्मिणी को त्याग कर बड़ी तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति परमेश्वर को आते क्या देरी लगे, वे तुरंत द्रौपदी के पास पहुंचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए हों। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा, ये सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को देओ। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब इस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी और कहने लगे, कृष्णे न नर्म कालोयम,
क्षुत क्षमेणातुरे मयि शीघ्रम गच्छ मम स्थालिम आनीत्वा प्रदर्शय। हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूं। यह मेरे विनोद का समय नहीं है, जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाकर मुझे दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, विश्वात्मा प्रियताम देवस्तुष्टश्चास्त्विति यज्ञ भुक्त। इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाए। साथ ही सहदेव से कहा, सहदेव जाओ ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी तट पर दूसरा एक गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ऋषियों के पेट फूल गए, डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहां जाकर हम खाएंगे क्या? इधर दुर्वासा की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया भगो यहाँ से जल्दी, ये पांडव बड़े धर्मात्मा विद्वान और सदाचारी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहे तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे रुई के ढेर को आग। मैं अभी अम्बरीश वाली घटना भूला नहीं हूँ। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के वचन सुन शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई। सहदेव को कहीं कोई नहीं मिला। अब भगवान ने पांडवों से और द्रौपदी से कहा, लो अब तो मुझे द्वारिका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो, जो कोई निरंतर धर्म में रहने वाले हैं और निरंतर धर्म करते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता है। धर्म नित्यास्तु ये केचिन नते सीदंती कर रही थी। तीसरा भक्त गजराज। गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। एक दिन वह गर्मी से व्याकुल होकर अनेकों बड़े बड़े हाथियों और हथनियों के साथ वरुण देव के ऋतुमान नामक बगीचे में अत्यंत विस्तृत सुंदर सरोवर के तट पर पहुंचा। तदनंतर वह सरोवर के अंदर घुस गया और अमृत तुल्य जल पीकर हथनियों और उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। उस सरोवर में एक महान बलवान ग्राह रहता था। ग्राह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज ने अपना सारा बल लगाकर उससे पैर छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु वह न छुड़ा सका। इधर ग्राह उसे जल के अंदर खींचने लगा। उसके साथ ही हथनियां सूंड से सूंड मिलाकर गजराज को बचाने के लिए बाहर खींचने लगे, परंतु उनकी एक भी नहीं चली। बहुत समय तक ये लड़ाई चलती रही। अंत में वह कातर होकर भगवान की शरण हो गया। उसने कहा, यकश्चनेशो बलिनोन्तको रगात् प्रचंड वेगाद विधावतो भृशम भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्यु प्रधावत्यरणं तमीमहि। जो बहुत तेजी के साथ इधर उधर दौड़ते हुए इस प्रचंड वेग वाले महाबली कराल काल रूपी सर्प के भय से भयभीत होकर शरण में आए हुए प्राणों की रक्षा करता है, तथा जिसके भय से मृत्यु भी
इतस्ततः दौड़ता रहता है, ऐसा जो कोई ईश्वर है उसकी हम शरण जाते हैं। फिर गजराज ने मन ही मन भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की। भगवान ने भक्त की पुकार सुनी और सुनते ही वे भक्त को बचाने के लिए अधीर हो उठे। यहाँ एक कवि की बड़ी सुंदर उक्ति है, पर्यंकम विसृजन गणान अगणयन भूषामणिं विस्मरन् उत्तानोऽपि गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोकयन् निर्गच्छन्न परिच्छदं खगपतिं चारुहमाणोऽवतु ग्राहग्रस्तमतंग पुंगव समुद्धाराय नारायण। ग्रह के चंगुल में फंसे हुए गजराज को बचाने के लिए पलंग को छोड़ते हुए, पार्षदों की परवाह न करते हुए, कौस्तुभ मणि को भुलाकर उठते उठते ही गदा गदा इस प्रकार पुकारते हुए, लक्ष्मी को भी न देखते हुए और गरुड़ जी पर बिना कुछ बिछाए नंगी पीठ पर ही चढ़कर जाने वाले भगवान नारायण हमारी रक्षा करें। गरुड़ की पीठ पर चढ़कर भगवान यहाँ जो वहां पहुंचे, गजेंद्र ने आकाश में गरुड़ पर स्थित भगवान के दर्शन किए और सूंड से कमल का पुष्प ऊपर की ओर उठाकर अत्यंत कष्ट से आर्त स्वर से कहा, हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको नमस्कार है। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार किया। अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काटकर गजेंद्र को महान संकट से छुड़ाया। शबरी भीलनी थी, हीन जाति की थी, परंतु थी भगवान की परम भक्त। उसने अपने जीवन का बहुत सा अंश दंडकारण्य में छिप छिप कर ऋषियों की सेवा में बिता दिया। जिधर से ऋषि स्नान करने जाते उस रास्ते को झाड़ना, कंकरीली जमीन पर बालू बिछाना, जंगल से काट काट कर ईंधन लगाना, उनके आश्रमों में रख देना, यही उसका काम था। मतंग मुनि ने उस पर कृपा की, भगवान के नाम का उपदेश किया और ब्रह्मलोक जाते समय वे उससे कह गए कि भगवान तेरी कुटिया पर पधारेंगे, उनके दर्शनों से तू कृतार्थ हो जाएगी, तब तक यहीं रहकर भजन कर। शबरी को भजन की लगन लग गई और उसका जीवन राम की बाट जोने में बीतने लगा। ज्यों ज्यों दिन बीतने लगे त्यों त्यों शबरी की उत्कंठा बढ़ने लगी। यह सोचकर कि अब प्रभु पधारते ही होंगे, कहीं प्रभु के पैर में कांटा न गड़ जाए, वह जल्दी जल्दी जाकर दूर तक रास्ता बुहारने लगती, पानी छिड़कती, आंगन को गोबर से लीपती और भगवान के विराजमान के लिए मिट्टी गोबर की सुंदर चौकी बनाकर रखती। जंगल में जाकर चाक चाक कर जिस पेड़ के फल मीठे होते तोड़ तोड़ कर लाती और दोनों में भरकर रखती। दिन पर दिन बीत गए, उसका रोज का यही काम था। न मालूम वह दिन में कितनी बार रास्ता बुहारती, कितनी बार चौका लगाती, कितनी बार चौकी बनाती और फल चुन चुन कर लाती। आखिर भगवान उसकी कुटिया पर पधारे। शबरी तो कृतकृत्य हो गई। श्री रामचरितमानस में गोसाई जी लिखते हैं, सबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के वचन समुझि जिय भाए, सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सबरी आनंद सागर में डूब गई, प्रेम के आवेश में उसकी वाणी रुक गई और वह बार बार भगवान के पावन चरण कमलों में मस्तक टेक टेक कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने भगवान का पूजन किया, फल सामने रखे, भगवान ने उसकी भक्ति की बड़ाई करते हुए उसकी पूजा स्वीकार की और उसके दिए हुए प्रेम भरे फलों का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर दिया। उसके फलों में भगवान को कितना अपूर्व स्वाद मिला होगा, उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई, जब जहाँ पहुनाई, तब तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। रंतिदेव, महाराज रंतिदेव संकृति नामक राजा के पुत्र थे। ये बड़े ही प्रतापी और दयालु थे। रंतिदेव ने गरीबों को दुखी देखकर अपना सर्वस्व दान कर डाला। इसके बाद वे किसी तरह कठिनता से अपना निर्वाह करने लगे, पर उन्हें जो कुछ मिलता था उसे स्वयं भूखे रहने पर भी वे गरीबों को बांट दिया करते थे। इस प्रकार राजा सर्वथा निर्धन होकर सपरिवार अत्यंत कष्ट सहने लगे। एक समय पूरे 48 दिन तक राजा को भोजन की कौन कहे, जल भी पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित बलहीन राजा का शरीर कांपने लगा। अंत में 49वें दिन प्रातःकाल राजा को घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन के लगातार अनशन से राजा परिवार सहित बड़े दुर्बल हो गए थे। सबके शरीर कांप रहे थे। रंतिदेव भोजन करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। करोड़ रुपए में से नाम के लिए लाख रुपए दान करना बड़ा सहज है, परंतु भूखे पेट अन्न दान करना बड़ा कठिन कार्य है। पर सर्वत्र हरि को व्याप्त देखने वाले भक्त रंतिदेव ने वह अन्न आदर पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण रूप अतिथि नारायण को बांट दिया। ब्राह्मण देवता भोजन करके तृप्त होकर चले गए। उसके बाद राजा बचा हुआ अन्न परिवार को बांटकर खाना ही चाहते थे। एक शूद्र अतिथि ने पदार्पण किया। राजा ने भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए बचा हुआ कुछ अन्न उस दरिद्र नारायण को भेंट कर दिया। इतने में ही कई कुत्तों के साथ एक और मनुष्य अतिथि होकर वहां आया और कहने लगा, राजन, मेरे एक कुत्ते और मैं भूखा हूं, भोजन दीजिए। हरिभक्त राजा ने उसका भी सत्कार किया और आदर पूर्वक बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों सहित उस अतिथि भगवान के समर्पण कर उसे प्रणाम किया। अब एक मनुष्य की प्यास बुझ सके, केवल इतना सा जल बचा था। राजा उसको पीना ही चाहते थे कि अकस्मात एक चांडाल ने आकर दीन स्वर से कहा, महाराज, मैं बहुत ही थका हुआ हूं,
मुझ अपवित्र नीच को पीने के लिए थोड़ा सा जल दीजिए। चांडाल के दीन वचन सुनकर और उसे थका हुआ जानकर राजा को बड़ी दया आई और उन्होंने ये अमृतमय वचन कहे, न कामये हम गतिमीश्वरात् पराम अष्टार्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देह भाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः क्षोत्रेश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोहाः सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीव जलार्पणान्मे। श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद 21वां अध्याय 12वें-13वें श्लोक। मैं परमात्मा के अणिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त उत्तम गति या मुक्ति नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं ही सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होकर उनका दुख भोग करूं, जिससे वे लोग दुख रहित हो जाएं। इस मनुष्य के प्राण जल बिना निकल रहे हैं। ये प्राण रक्षा के लिए मुझसे दीन होकर जल मांग रहा है। जीने की इच्छा वाले इस दीन प्राणी को यह जीवन रूप जल अर्पण करने से मेरी भूख प्यास थकावट शरीर का कष्ट दीनता क्लांति शोक विषाद और मोह आदि सब मिट गए। इतना कहकर स्वाभाविक दयालु राजा रंतिदेव ने स्वयं प्यास के मारे मृत प्राय रहने पर भी उस चंडाल को वह जल आदर और प्रसन्नता पूर्वक दे दिया। फल की कामना करने वाले को फल देने वाले त्रिभुवननाथ भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ही महाराज रंतिदेव की परीक्षा के लिए माया के द्वारा कभी ब्राह्मण कभी चंडाल इत्यादि रूप धारण कर आए थे। राजा का धैर्य और उसकी भक्ति देखकर भी परम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना अपना यथार्थ रूप धारण कर राजा को दर्शन दिया। राजा ने तीनों देवों का एक ही साथ प्रत्यक्ष दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और उनके कहने पर भी कोई वरदान नहीं मांगा, क्योंकि राजा ने आसक्ति और कामना त्याग कर अपना मन केवल भगवान वासुदेव में लगा रखा था। तो परमात्मा के अनन्य भक्त रंतिदेव ने अपना चित्त पूर्ण रूप से केवल ईश्वर में लगा दिया और परमात्मा के साथ तन्मय हो जाने के कारण त्रिगुणमयी माया उनके सामने से स्वप्न के समान लीन हो गई। रंतिदेव के परिवार के अन्य सब लोग भी उनके संग के प्रभाव से नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हो गए। प्रश्न, भक्त्युपरीतम का क्या अर्थ है और उसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपर्युक्त पत्र पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो प्रेम पूर्वक समर्पण की जाती है उसे भक्त्युपरीत कहते हैं। इसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि बिना प्रेम के दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार नहीं करता, और जहाँ प्रेम होता है तथा जिसको मुझे वस्तु अर्पण करने में और मेरे द्वारा उसके स्वीकार हो जाने में सच्चा आनंद होता है, वहाँ उस भक्त के द्वारा अर्पण किए जाने पर स्वीकार कर लेने की बात ही कौन सी है। पुण्यमयी ब्रज गोपिकाओं के घरों की तरह उन भक्तों के घरों में घुस घुस कर मैं उनकी सामग्रियों का भोग लगाता हूँ। वस्तुतः मैं प्रेम का भूखा हूँ, वस्तुओं का नहीं। प्रश्न, अहम और अष्टामी का क्या भाव है? उत्तर,
इनके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकार शुद्ध भाव से प्रेम पूर्वक समर्पण की हुई वस्तु को मैं स्वयं उस भक्त के सम्मुख प्रकट होकर खा लेता हूँ। अर्थात जब मनुष्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर संसार में विचरता हूँ, तब तो उस रूप में वहां पहुंचकर और अन्य समय में उस भक्त के इच्छानुसार रूप में प्रकट होकर उसकी दी हुई वस्तु का भोग लगाकर उसे कृतार्थ कर देता हूं। संबंध, यदि ऐसी बात है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पर भगवान अर्जुन को उसका कर्तव्य बतलाते हैं। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। प्रश्न, यत् पद के साथ करोसी, अश्नासी, जुहोसी, ददासी और तपस्यसी, इन 5 क्रियाओं के प्रयोग का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों का समाहार किया है। अभिप्राय यह है कि दान, यज्ञ और तप के अतिरिक्त जीव का निर्वाह आदि के लिए किए जाने वाले वर्ण, आश्रम और लोक व्यवहार के कर्म तथा भगवान का भजन ध्यान आदि जितने भी शास्त्रीय कर्म हैं, उन सब का समावेश यत् करोषि में शरीर पालन के निमित्त किए जाने वाले खान पान आदि कर्मों का यदश्नासी में, पूजन और हवन संबंधी समस्त कर्मों का यज्जुहोषी में, सेवा और दान संबंधी समस्त कर्मों का यद्ददासी में और संयम तथा तप संबंधी समस्त कर्मों का समावेश यत् तपस्यसी में किया गया है। 17वां अध्याय 14 से 17वां यही बात बताई। प्रश्न, उपर्युक्त समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करना किसे कहते हैं? उत्तर, साधारण मनुष्य की उन कर्मों में ममता और आसक्ति होती है तथा वह उनमें फल की कामना रखता है। अतएव समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर देना और ये समझना कि समस्त जगत भगवान का है, मेरे मन, बुद्धि, शरीर तथा इंद्रिय भी भगवान के हैं और मैं स्वयं भी भगवान का हूँ, इसलिए मेरे द्वारा जो कुछ भी यज्ञ आदि कर्म किए जाते हैं वे सब भगवान के ही हैं। कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार के भांति भगवान ही मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं और वे ही सब रूपों में इन सब के भोक्ता भी है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, ऐसा समझकर जो भगवान के आज्ञानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से उपर्युक्त कर्मों का करना है, यही उन कर्मों को भगवान के अर्पण करना है। प्रश्न, पहले किसी दूसरे उद्देश्य से किए हुए कर्मों को पीछे से भगवान को अर्पण करना, कर्म करते करते बीच में भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल ही भगवान के अर्पण कर देना, इस प्रकार का अर्पण वास्तव में अर्पण करना है या नहीं? उत्तर, इस प्रकार से करना भी भगवान के ही अर्पण करना है। पहले इसी प्रकार होता है। ऐसा करते करते उपर्युक्त प्रकार से पूर्णतया भगवद अर्पण होता है। संबंध, इस प्रकार
समस्त कर्मों को आपके अर्पण करने से क्या होगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। प्रश्न, एवं पद के सहित संन्यास योगी युक्तात्मा का क्या अभिप्राय है? उत्तर, एवं पद के प्रयोग का ये भाव है कि यहाँ संन्यास योग पद सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का वाचक नहीं है, परंतु पूर्व श्लोक के अनुसार समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण कर देना ही यहाँ संन्यास योग है। इसलिए ऐसे संन्यास योग से जिसका आत्मा युक्त हो, जिसके मन और बुद्धि में पूर्व श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्म भगवान के अर्पण करने का भाव सुदृढ़ हो गया हो, ऐसे संन्यास योग युक्तात्मा समझना चाहिए। प्रश्न, शुभाशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त होना क्या है और उनसे मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना क्या है? उत्तर, भिन्न भिन्न शुभाशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग, नरक और पशु पक्षी आदि मनुष्य आदि लोकों के अंदर नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना तथा सुख दुखों का भोग करना, यही शुभाशुभ फल है। इसी को कर्म बंधन कहते हैं, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही कर्म बंधन में पड़ना है। उपर्युक्त प्रकार से समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर देने वाला मनुष्य कर्म फल रूप पुनर्जन्म से और सुख दुखादि के भोग से मुक्त हो जाता है। यही शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाना है। मरने के बाद भगवान के परम धाम में पहुंच जाना या इसी जन्म में भगवान को प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेना ही उस कर्म बंधन से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त होना है। प्रश्न, पूर्व काल के कथनानुसार भगवद अर्पण कर्म करने वाला मनुष्य अशुभ कर्म तो करता ही नहीं, फिर अशुभ के फल से छूटने की बात यहाँ कैसे कही गई? उत्तर, इस प्रकार के साधन में लगने से पहले पूर्व के अनेक जन्मों में और इस जन्म में भी उसके द्वारा जितने अशुभ कर्म हुए हैं, एवं सर्वारंभाए दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता के अनुसार विहित कर्मों के करने में जो आनुषंगिक दोष बन जाते हैं, उन सब से भी कर्मों का भगवद अर्पण करने वाला साधक मुक्त हो जाता है। यही भाव दिखलाने के लिए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म फलों से मुक्त होने की बात कही गई है। प्रश्न, शुभ कर्मों का फल बंधन कारक क्यों बतलाया गया है? उत्तर, पूर्व श्लोक के अनुसार जब समस्त शुभ कर्म भगवान के अर्पण हो जाते हैं, तब तो उनका फल भगवत प्राप्ति ही होता है, परंतु सकाम भाव से किए हुए शुभ कर्म इस लोक और परलोक में भोग रूप दुख देने वाले होते हैं। जिन कर्मों का फल भोग प्राप्ति है, वे पुनर्जन्म में डालने वाले और भोगेच्छा तथा आसक्ति से भी बांधने वाले होते हैं। इसलिए उनके फल को बंधन कारक बतलाना ठीक ही है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ कर्म भी त्याज्य हो। शुभ कर्म तो करने ही चाहिए, परंतु उसका कोई फल न चाहकर
उसे भगवद अर्पण करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर उसका फल बंधन कारक न होकर भगवत प्राप्ति ही होगा। संबंध उपर्युक्त प्रकार से भगवान की भक्ति करने वाले को भगवान की प्राप्ति होती है, दूसरों को नहीं होती। इस कथन से भगवान में विषमता के दोष की आशंका हो सकती है, अतएव उसका निवारण करते हुए भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। प्रश्न, मैं सब भूतों में सम हूं तथा मेरा कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मैं ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से समान भाव से व्याप्त हूं, अतएव मेरा सब में समभाव है, किसी में भी मेरा राग द्वेष नहीं है, इसलिए वास्तव में मेरा कोई अप्रिय या प्रिय नहीं है। प्रश्न, भक्ति से भगवान को भजना क्या है तथा वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के साकार या निराकार किसी रूप का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना, उनके नाम गुण प्रभाव महिमा और लीला चरित्रों का श्रवण मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट सामग्रियों के द्वारा उनकी प्रेम पूर्वक पूजा करना और अपने समस्त कर्म उनके समर्पण कर देना इत्यादि इत्यादि सभी क्रियाओं का नाम भक्ति पूर्वक भगवान को भजना है। जो पुरुष इस प्रकार भगवान को भजते हैं, भगवान भी उनको वैसे ही भजते हैं। वे जैसे भगवान को नहीं भूलते, वैसे ही भगवान भी उनको नहीं भूल सकते। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने उनको अपने में बतलाया है और उन भक्तों का विशुद्ध अंतःकरण भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है। इससे उनके हृदय में भगवान सदा सर्वदा प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं। यही भाव दिखाने के लिए भगवान ने अपने को उनमें बतलाया है। अभिप्राय यह है कि इसी अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोकों के अनुसार भगवान का निराकार रूप समस्त चराचर प्राणियों में व्याप्त और समस्त चराचर प्राणी उनमें सदा स्थित होने पर भी भगवान का अपने भक्तों में अपने हृदय में विशेष रूप से धारण करना और उनके हृदय में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से निवास करना भक्तों की भक्ति के कारण ही होता है। इसी से भगवान ने दुर्वासा जी से कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदान्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते तथा मैं उनको छोड़कर और किसी को किंचन मात्र भी नहीं जानता। यहाँ साधु शब्द का अर्थ मूलतः भगवान का भक्त है। जैसे समभाव से सब जगह प्रकाश देने वाला सूर्य दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों में प्रतिबिंबित होता है, काष्ठ आदि में नहीं होता, तथापि उसमें विषमता नहीं है, वैसे ही भगवान भी भक्तों को मिलते हैं, दूसरों को नहीं मिलते।
इसमें उनकी विषमता नहीं है, यह तो भक्ति की ही महिमा है। संबंध। भगवान भजन करने वालों में अपना समभाव प्रदर्शित करते हुए अब अगले 2 श्लोकों में दुराचारी को भी शाश्वत शांति प्राप्त होने की घोषणा करके अपनी भक्ति की विशेष महिमा दिखलाते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि स। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको बसता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने ये भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। प्रश्न। अपि का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया है? उत्तर। अपि के द्वारा भगवान ने अपने समभाव का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि सदाचारी और साधारण पापियों का मेरा भजन करने से उद्धार हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। भजन से अतिशय दुराचारियों का भी उद्धार हो सकता है। प्रश्न। चेत अव्यय का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? चेत अव्यय यदि के अर्थ में है। इसका प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि प्राय दुराचारी मनुष्यों की विषयों में और पापों में आसक्ति रहने के कारण वे मुझ में प्रेम करके मेरा भजन नहीं करते, तथापि किसी पूर्व शुभ संस्कार की जागृति, भगवत भावमय वातावरण, शास्त्र के अध्ययन और महापुरुषों के सत्संग से मेरे गुण, प्रभाव, महत्व और रहस्य का श्रवण करने से यदि कदाचित दुराचारी मनुष्य की मुझ में श्रद्धा भक्ति हो जाए और वह मेरा भजन करने लगे तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्रश्न। सुदुराचार पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उसका अनन्य भाग होकर भगवान को भजना क्या है? उत्तर। जिनके आचरण अत्यंत दूषित हो, खान पान और चाल चलन भ्रष्ट हो, अपने स्वभाव, आसक्ति और बुरी आदत से विवश होने के कारण जो दुराचारियों का त्याग न कर सकते हो, ऐसे मनुष्यों का वाचक यहाँ सुदुराचार पद है। ऐसे मनुष्यों का जो भगवान के गुण, प्रभाव आदि के सुनने और पढ़ने से या अन्य किसी कारण से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेना और एकमात्र भगवान का ये आश्रय लेकर अतिशय श्रद्धा प्रेम पूर्वक उन्हीं को अपना इष्ट देव मान लेना है, यही उनका अनन्य भाग होना है। इस प्रकार भगवान का भक्त बनकर जो उनके स्वरूप का निश्चय करना, नाम, गुण, महिमा और प्रभाव का श्रवण, मनन और कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र पुष्प आदि यथेष्ट वस्तु उनके अर्पण करके उनका पूजन करना तथा अपने किए हुए शुभ कर्मों को भगवान के अर्पण करना है, यही अनन्य भाग होकर भगवान का भजन करना है। प्रश्न। ऐसे मनुष्य को साधु समझने के लिए कहकर उसे जो यथार्थ निश्चय वाला बतलाया है, इसमें भगवान का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे भगवान ये दिखलाते हैं कि मेरा भक्त यदि दुराचारों के सर्वथा त्याग की इच्छा और चेष्टा करने पर भी स्वभाव और अभ्यास की विवशता से किसी दुराचार का पूर्णतया त्याग न कर सकता हो, तो भी उसे दुष्ट न समझकर साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि भगवान पतित पावन, सबके सुहृद, सर्वशक्तिमान, परम दयालु, सर्वज्ञ, सबके स्वामी और सर्वोत्तम है एवं उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है।
इससे समस्त पापों और पाप वासनाओं का समूल नाश होकर भगवत कृपा से मुझको अपने आप ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह बहुत ही उत्तम और यथार्थ निश्चय है। जिसका ऐसा निश्चय है वह मेरा भक्त है और मेरी भक्ति के प्रताप से वह शीघ्र ही पूर्ण धर्मात्मा हो जाएगा। अतएव उसे पापी या दुष्ट न समझकर साधु ही मानना उचित है। प्रश्न, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो भगवान ने कहा है कि दुष्कृति माने दुराचारी मनुष्य मुझे नहीं बसते, और यहाँ दुराचारी के भजन का फल भी बता दिया। इस प्रकार भगवान के वचनों में विरोध सा प्रतीत होता है। इसका क्या समाधान है? उत्तर, वहाँ 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिन दुराचारियों का वर्णन किया गया है वे केवल पाप ही नहीं करते, उनका न तो भगवान में विश्वास है, न वे भगवान को जानते हैं और न पाप कर्मों से बचना ही चाहते हैं। इसलिए उन नास्तिक और मूढ़ पुरुषों के लिए माया परितज्ञाना नराधमा आसुरम भावम आश्रिता इत्यादि विशेषण दिए गए हैं। परंतु यहाँ जिनका वर्णन है इनसे पाप तो बनते हैं, पर वे उन पापों से छूटने के लिए व्यग्र हैं। इनकी भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप और नाम में भक्ति है तथा इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यह निश्चय कर लिया है कि एकमात्र पतित पावन परम दयालु परमेश्वर ही सबकी अपेक्षा परम श्रेष्ठ है। वे ही हमारे परम इष्ट देव है। उनका भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उन्हीं की कृपा से हमारे पापों का समूल नाश हो जाएगा और हमको उनकी सहजी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इनको सम्यक व्यवसिता और अनन्य भाग भक्त बतलाया गया है। अतएव इनके द्वारा भजन होना स्वाभाविक ही है। और नास्तिकों का भगवान में विश्वास नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा भजन होना संभव नहीं है। अतएव भगवान के दोनों वचनों में कोई विरोध नहीं है। प्रसंग भेद से दोनों ही कथन ठीक है।